हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज से गीता की सीरीज। जैसा कि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में वादा किया था, अपने मेन चैनल एस्ट्रो गुरु पर भी आप लोगों को कहा था कि इस चैनल पर गीता की मैं सीरीज लेकर आऊंगा, तो उस सीरीज की ये पहली वीडियो है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में मैं गीता के बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा, बातचीत करूंगा। अपने जो थोड़ा मुझे 2-3% का ज्ञान है उसको आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं गीता के कुछ उन पहलुओं पर आपके साथ बातचीत करूंगा जिन पहलुओं को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया गया या वे चीजें कैच में नहीं गई, तो उन पर ही मुझे बात करनी है। और अगर आप लोगों की थोड़ी सी डिमांड आती है या जरूरत मैं भी समझता हूं, तो कुछ श्लोकों के बारे में व्याख्याएं भी दूंगा। लेकिन अभी आज के वीडियो में किसी श्लोक की कोई व्याख्या नहीं है, सिर्फ गीता के बारे में थोड़ी सी प्रारंभिक चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। शुरुआती चर्चा जो पहले 1-2 अध्याय में समेटी गई है उसी के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। और जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, डायरेक्टली इस चैनल पर आए हैं, उनको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। मेरे मेन चैनल का यहाँ पर लिंक आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर एस्ट्रो गुरु डालेंगे आप तो आपको चैनल मेरा मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप टैरो रीडिंग देख सकते हैं जो मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर कर रखी है। इस चैनल के ऊपर टैरो रीडिंग नहीं करता हूं, सेटअप हालांकि वही यूज कर रहा हूं क्योंकि सेम सेटअप बहुत आसान है मेरे लिए, और दूसरा सेटअप बनाना खैर समझ ही सकते होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये गीता पर है। गीता मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा भी नाम कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने ही गीता कही थी, तो शायद इसलिए भी एक जुड़ाव लगाव बना हुआ है। और गीता के बारे में मैं जो बातें करना चाहता हूं, चूंकि गीता मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं और कई बार मल्टीपल टाइम पढ़ चुका हूं, और अभी भी मन नहीं भरा है, अभी भी पढ़ रहा हूं। तो कभी कभी मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में। तो ये चीज़ें क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं, उसके जो मीनिंग्स हैं अलग अलग आचार्यों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने उसकी मीनिंग्स निकाली हैं। हम तो छोटे लोग हैं, तो कुछ चीज़ें जो मुझे कैच में आई वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहली कैच में जो चीज़ आई है उसके बारे में आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। गीता जब शुरू होती है तो थोड़ा भूमिका बता दूं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गीता के बारे में नहीं जानते और उनको इसके बारे में नहीं पता, तो थोड़ी सी भूमिका बनती है ना, 2-3 मिनट इसमें लगेंगे। तो जैसे ही शुरू होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युयुत्सव ऐसे करके शुरू होता है। संजय को पूछते हैं धृतराष्ट्र की, हे संजय, युद्ध के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? क्योंकि संजय को भगवान वेद व्यास, भगवान कहते हैं उनको, वो महर्षि थे, भगवत्ता को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि वो युद्ध के मैदान में जो कुछ भी हो रहा है उसे देख और सुन सकेंगे राजमहल में बैठे बैठे। तो संजय उनको बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। पहले चैप्टर में यही है, शुरू का जो पहला चैप्टर है उसमें आधे चैप्टर तक ये चलता है कि संजय बताते हैं कि हे राजा, वहां पर दोनों सेना आमने सामने हैं, दुर्योधन के पक्ष में फला 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 नाम बताते चलते हैं, ये महारथी हैं, और युधिष्ठिर की सेना में ये महारथी हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन दो लोग लड़ रहे थे, सेनाएं दोनों आमने सामने थी। फिर वो बताते हैं कि अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में लेके चलिए, ताकि वहां से मैं दोनों सेनाओं को ठीक से देख सकूं और ये भी देख सकूं कि किन से लड़ना है, किन को मारना है, ताकि शायद मोटिवेट हो सकूं। तो कृष्ण रथ को बीच में ले जाकर के रोक देते हैं। रथ जब रुक जाता है तो अर्जुन देखते हैं सामने दुर्योधन की पूरी सेना को, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन खुद, दुशासन और उनके बाकी के भाई वगैरह सारे लोग रहते हैं, उसमें और भी रिलेटिव्स थे। तो अर्जुन घबरा जाते हैं देख करके, और अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, यानी कि शिथिल का मतलब ठंडा पड़ रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी त्वचा जलती सी मालूम दे रही है, गला सूख रहा है, शब्द नहीं आ रहे मेरे को कहने को। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इन लोगों को मार करके युद्ध लड़ना है, इन लोगों को मार करके युद्ध जीतना है, तो ऐसी जीत से क्या फायदा? ये जीतने के बाद मुझे क्या मिलेगा कृष्ण? मुझे तो सिर्फ धरती का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का राज्य भी अगर मिलता हो तो धिक्कार है ऐसे राज्य पर, मुझे नहीं मारना इन लोगों को। भले ही इसमें से कई लोग आतताई हैं, मैं जानता हूं कि गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं निहत्था हो जाऊंगा, युद्ध के मैदान में खड़ा हूं, और इस निहत्थे अर्जुन को ये दुर्योधन आसानी से मार सकता है। भला हो इस दुर्योधन का कि ये मुझे आसानी से मार दे, क्योंकि इसके हाथों मरना स्वीकार है, लेकिन इसको मारना स्वीकार नहीं, क्योंकि ये है तो भाई। तो इस तरह की बातें अर्जुन कहते हैं, और फिर उसमें आगे और भी बुद्धिमानी वाली बातें कहते हैं कि इस तरह के राज्य को जीत करके क्या फायदा, इस तरह के राज्य को जीत करके भोगने से हमें पाप ही मिलेगा, क्योंकि अपनों को मार के राज्य लूंगा तो इस पाप का भी मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, और इस पाप की वजह से पूरा कुल विनाश की ओर बढ़ जाएगा, कुल के पुरुष, कुल की स्त्रियां सब पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, और पूरे कुल की मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी। तो जब वो ये बातें कर रहे थे
तो ये बातें वो किससे कर रहे थे? भगवान कृष्ण से नहीं, अर्जुन तो अपने सारथी से बात कर रहे थे। कृष्ण सारथी बनकर आए थे, सबको पता है। और अर्जुन ने सारथी कृष्ण को आज्ञा दी थी कि रथ को बीच में ले चलो। विनती नहीं थी, वो आज्ञा थी, क्योंकि सारथी के साथ में जब रथ चलाने वाले के साथ में रथी बैठेगा तो वो आज्ञा ही देगा ना, बिना आज्ञा के सारथी कैसे काम करेगा। तो उन्होंने सारथी कृष्ण को अपने दिल की बातें बताई, और कृष्ण उनके मित्र भी थे, इसलिए भी वो बता रहे थे। एक मित्रवत संबंध था, फ्रेंड थे कृष्ण उनके, और फ्रेंडली रिलेशन होने की वजह से भी उनको बता रहे थे। दूसरे, कृष्ण उनके रिलेशन में भी आते थे, क्योंकि कृष्ण की बहन उनकी पत्नी थी सुभद्रा। तो कृष्ण से वे अपने मन की बातें बता रहे थे, क्योंकि अक्सर कृष्ण को वो अपने दिल की बातें बताया करते थे। तो बड़ा बढ़िया उनका एक, जिसको कहेंगे बॉन्डिंग थी, बेस्ट फ्रेंड जैसे दोनों थे। पूरे महाभारत में ये चीजें आई हैं कई बार। तो जब वो उनको बताते हैं तो कृष्ण भी मित्र की तरह ही सुनते हैं। वो ऐसे ही सुन रहे थे जैसे कोई मित्र अपने मन की बात बताता है कि भाई मेरा लड़ने का मन नहीं है, मेरे को नहीं लड़ना। तो कृष्ण वहां मित्र की तरह ही जवाब देते हैं, कहते हैं कहां तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। कोई दोस्त हो और इस सिचुएशन में पीछे हटे तो आप क्या कहेंगे? अरे भैया कहां तुम कायरों वाली बात कर रहे हो। तो कृष्ण भी यही कहते हैं, कहां कायरों वाली बातें करते हो, पीछे हट रहे हो तुम। और तुम मुझे जो ये इतनी सारे लॉजिक्स दे रहे हो अर्जुन, ऐसे लॉजिक्स पंडित जन देते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी, ठीक है। पंडित का मतलब किसी जाति से मत लीजिए, पंडित मीन्स ज्ञानी होता है। तो गीता में मैं जहां जहां भी पंडित शब्द का इस्तेमाल करूंगा आप ज्ञानी समझे। मैं वैसे डिफाइन करता चलूंगा, कोशिश करूंगा ज्ञानी ही बोलूं, चलिए ज्ञानी बोलता हूं। बट कृष्ण कहते हैं कहां तुम पंडितों जैसी, ज्ञानियों जैसी बातें करते हो, और तुम्हारे मुंह से ये ज्ञानियों जैसी बातें इस युद्ध के मैदान में शोभा नहीं देती हैं। क्योंकि कृष्ण का मानना था कि अगर तुम ये बातें कुछ दिन पहले कहते, जब युद्ध नहीं हुआ था, तैयारी नहीं हुई थी, तब तो समझ में आता कि चलो जी लड़ना नहीं चाहते, मामला खत्म करो। अब तो मैदान में आ गए, सेनाएं आमने सामने हैं, और अब यहां से अगर तुम भाग जाते हो, लड़ते नहीं हो, तो तुम अपनी पूरी प्रतिष्ठा को खो दोगे, अनार्यों वाला काम करोगे। आर्य, आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारे हिस्टोरियंस, इडियट हिस्टोरियंस ने कहा है आर्य बाहर से आए थे। चलिए बोलता हूं, उन गधों को महाभारत पढ़नी चाहिए जिसमें कृष्ण ने कहा है कि तुम अनार्यों जैसी बातें करते हो, आर्य जैसी बातें करो। आर्य 5000 साल पहले भी भारत में ही थे, भारत के ही हैं। तो वो इडियट हिस्टोरियंस की बातों को मैं नहीं समझता, मानता। तो कृष्ण कहते हैं ऐसी बातें मत करो, ऐसी कायरता वाली, नपुंसकता वाली बातें मुझसे तो ना करो पार्थ, क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली, इतने महान हो कि तुम स्वर्ग में भी जाकर के युद्ध लड़कर आए हो। तुमने भगवान शिव से धनुष विद्या में युद्ध लड़ा था, ठीक है। उसकी भी एक कहानी है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा, जब अर्जुन और भगवान शिव के बीच में युद्ध हो गया था और अर्जुन हार गए थे। स्वर्ग में भी अर्जुन हारे थे अर्जुन भी हारे हैं, हाँ जी, अर्जुन भी धनुर्विद्या में हारे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह जीते हैं। वो भगवान शिव से हारे थे और एक और से स्वर्ग में हारे थे, वो कहानी सुनाऊंगा, मेरी टीम नोट कर ले। अच्छा आगे फिर कृष्ण कहते हैं ऐसी बातें मत करो, तुम इतने पराक्रमी योद्धा होकर ऐसे पीछे हटोगे तो फिर क्या रह जाएगा। तो वहां पर अर्जुन को समझ में आ जाता है कि कृष्ण ऐसे नहीं मानने वाले मेरी बात को, और कृष्ण जो कह रहे हैं इनके कहने में कोई मर्म नहीं है, कोई वेटेज नहीं आ रहा। क्योंकि ये बात तो मुझे कोई भी बता देता, ये तो युधिष्ठिर भी कह देते, ये तो भीम ही कह देते, नकुल ही कह देता, छोटा सा है, कि भैया कहां ऐसे कायरों वाली बातें कर रहे हो, नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, है? तो कृष्ण से मैं क्या कहूं, कृष्ण मुझे कैसे बताएं? क्योंकि अर्जुन को पता था कि कृष्ण इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और मेरे सामने अब अगर कृष्ण है और मैं इनको यूज ना करूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख नहीं कोई। तो कृष्ण जैसे व्यक्ति को अगर इस समय मैं इस्तेमाल ना करूं, जब मैं डर गया हूं, पीछे हट रहा हूं, भाग रहा हूं, और अगर कृष्ण अप्रूव कर देते हैं कि हां अर्जुन तुम्हारा पीछे हटना बिल्कुल सही है, तो मुझे कभी भी पूरे समाज में कहीं पर अपमान नहीं झेलना पड़ेगा। यह भी अर्जुन को पता था, इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, उसने किसी और से नहीं पूछा। प्रश्न भी सही व्यक्ति से पूछना चाहिए, गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे गलत जवाब मिलेगा, आपका फायदा नहीं होगा। तो अर्जुन इतना समझदार थे कि उनको पता था कि मुझे ये पूछना भी है तो किससे। अगर कृष्ण पूछने लायक व्यक्ति ना होते तो अर्जुन क्या कहते कि रथ को मोड़िए, धर्मात्मा युधिष्ठिर भैया के पास चलिए, उनको बोलते हैं कि लड़ना नहीं है, कह सकते थे। या सीधे रथ को ले चलिए पितामह के पास, उनसे कह दूंगा पितामह युद्ध नहीं करना। या अच्छा दुर्योधन के ही सामने ले चलिए, उसको बोलो भाई मेरे को तेरे से नहीं लड़ना, ले ले सारा राज्य। बट अर्जुन ने ये नहीं किया, क्योंकि अर्जुन को पता था कि कहीं ना कहीं वो गलत हो सकते हैं। तो ऐसी बच्चों वाली हरकतें करने से अच्छा तो मेरे सामने इतना बढ़िया रिसोर्स है कृष्ण, इनसे ही बात करूं। और जब कृष्ण ने उनको डांट दिया मित्र की तरह, तो अर्जुन वहां पर अपने पूरे मोड को चेंज करते हैं
और चेंज करके कहते हैं कि हे केशव, मैं अज्ञान को प्राप्त हो रहा हूं, मुझ में ज्ञान की कमी आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस समय मुझे करना क्या चाहिए। वो कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे अपना शिष्य मानिए और शिष्य के रूप में मुझे शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए कि मैं करूं क्या, क्योंकि ये जो स्थिति मेरे साथ उत्पन्न हो गई है, इस स्थिति में तो मैं युद्ध कर नहीं सकता और आपके कहे अनुसार भाग नहीं सकता। तो अब मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे रुकना नहीं है, भाग नहीं सकता क्योंकि आप जो कहते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी सही कह रहे हैं। तो मैं कहां जाऊं? अब तो बीच में फंस गए ना अर्जुन। तो कहते हैं मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए हे केशव। ये चैप्टर 2 श्लोक नंबर 7, यहां तक गीता में कोई ज्ञान नहीं दिया गया है। कृष्ण ने 1% भी ज्ञान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं ज्ञान दिया। गीता चूंकि शुरू तो चैप्टर 1 से हुई है, क्योंकि हर पुस्तक में भूमिका होती है, तो समझिए ये भूमिका चली है चैप्टर 2 तक, ये 7 और 8 तक। फिर संजय आते हैं, फिर कृष्ण बोलना जब शुरू करते हैं तो कृष्ण अर्जुन को कई सारी चीजें बताते हैं। फिर जब अर्जुन अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शिष्य का मतलब क्या, मैं थोड़ी सी शिष्य के बारे में आपको परिभाषा बताऊं। शिष्य के बारे में कहा है शिष्य को स्त्रैण होना चाहिए। स्त्रैण का मतलब ग्राही, स्त्री का मतलब जो धारण करती है। स्त्री की जो मीनिंग है संस्कृत में, उस स्पिरिचुअली मीनिंग जो है संस्कृत, या समझें स्पिरिचुअल वर्ड की जो स्त्री की मीनिंग है, स्त्री मीन्स फीमेल। ठीक है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं स्त्री, मैं स्त्री करके ही बात करूंगा, एक बार मीनिंग बता रहा हूं। स्त्री मीन्स फीमेल। तो स्त्री का मतलब है जो धारण करे। स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, इसलिए उसमें धारण करने की क्षमता होती है। तो शिष्य वो है जिसके अंदर स्त्रैण गुण हो, यानी धारण करने की क्षमता हो, जो ज्ञान सामने से आ रहा है उसे धारण करे। ऐसा नहीं कि ज्ञान आ रहा है और पीछे से सरकता जा रहा है, सब 1 फीट ऊपर से निकल गया। ठीक, ग्राही हो, ग्रहण करने वाला हो, उसे शिष्य कहते हैं। गुरु और शिष्य इसीलिए रेयर होते हैं। कई बार आपने भी कुछ कहानी में सुना होगा कि गुरु कभी कभी ऐसे शिष्य मिलते हैं जिसको कहते हैं मैं तेरे को बहुत दिन से खोज रहा था, कहां था तू? शिष्य कहता है मैं तो सालों से खोज रहा था, आप अब मिले। गुरु कहते हैं मैं भी सालों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था और तुम आज आए हो। तो वो इसीलिए क्योंकि वैसा शिष्य, ग्राही शिष्य मिलना भी मुश्किल है। तो अर्जुन वहां ग्राही हो गए, अर्जुन स्त्रैण हो गए कि हे केशव मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। और तब कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने वो रथ चलाने वाला जो उनका रस्सी होती थी जिससे घोड़ों को संभाला जाता था उसे छोड़ दिया, चाबुक भी रख दिया। और तब कृष्ण वहां खड़े होते हैं रथ के ऊपर और अर्जुन झुक जाते हैं। यही वो फोटोग्राफ है जो अभी आपकी स्क्रीन पर लगाई गई है, आप देख रहे हैं, जिसमें अर्जुन झुके हुए हैं गांडीव छोड़ करके और कृष्ण खड़े हैं ज्ञान देने की मुद्रा में। ये गुरु और शिष्य की मुद्रा है जो आपके सामने है। तो जब कृष्ण गुरु बन जाते हैं और अर्जुन शिष्य बन जाते हैं, तब 2nd चैप्टर के 9वें या 10वें श्लोक से गीता शुरू होती है, जब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और कृष्ण उनको बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब कृष्ण उनको, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा कि ये नपुंसकता छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कायरता छोड़ो और लड़ो। ये करके तुम अपने आप को अनार्य साबित करोगे। अनार्य मतलब आर्य नहीं रह जाओगे। आर्य का कर्म क्या है? आर्य वो है जो सत्य के साथ खड़ा हो, लड़े सत्य के लिए। तो तुम अनार्यों वाली बातें मत करो और लड़ो। तो कृष्ण एक फ्रेंड की तरह कहते हैं कि भागो मत, लड़ जाओ। लेकिन जब वो शिष्य बन जाते हैं और वो गुरु बन जाते हैं तो कृष्ण पूरी गीता में उनको ये नहीं कहते कि अब लड़ना है। कृष्ण उनको सिर्फ बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि डिसीजन तुम्हें लेना है। और आगे 1-2 श्लोक में आपके साथ शेयर करूंगा। कहते हैं न जायते मृते व कदाचित न्यान्न भूत्वा भवति व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शुरू में ही जब उनको, कृष्ण को तो पता नहीं था कि ये इतनी क्वेरी करेगा कृष्ण को तो लगा था कि ठीक है ये एक क्वेरी है, एक ही क्वेरी थी ना अर्जुन की, मेरे को लड़ना नहीं है इनसे। तो कृष्ण कहते हैं लड़ने के लिए तुम ये मत सोचो कि ये जो सामने खड़े हैं मर जाएंगे। शरीर कभी नहीं मरता। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर तो कभी मरता ही नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर को नुकसान पहुंचाने से भी जो शरीर के अंदर है वो कभी भी नहीं मरता। वो तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। आत्मा थी है और रहेगी, यहां है या वहां है, कहीं भी है, बट वो रहेगी। और आगे कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान
यज्ञानि संयाति नवानि देहि। इसमें एक श्लोक और भी आया है, नन्नम छिन्दन्ति शस्त्राणि करके, जिसे सब लोग जानते हैं, वो मैंने अभी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, जिसे सबको पता है। तो कृष्ण कहते हैं जिस तरह से तुम अर्जुन अपने कपड़ों को चेंज करते हो और नए कपड़े धारण करते हो क्योंकि वो कपड़े मैले हो गए, पुराने हो गए, ऐसे ही तुम्हारा जो ये शरीर है जब ये पुराना हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर की जो सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो तुम्हारे इस शरीर को, इस स्लीव को छोड़ देगी और नए शरीर के लिए निकल जाएगी। क्योंकि ये जो शरीर है ये सिर्फ एक पड़ाव मात्र है। यज्ञानि संयाति नवानि देहि, नवानि देहि, नई देह को धारण कर लेगी। आत्मा नई देह पर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये शरीर यूजलेस हो गया। अब सोचिए, आपकी बॉडी है और आप अपनी बॉडी को यूजलेस अभी फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के साथ ही तो हम चल रहे हैं। बिना बॉडी के काम कैसे करेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी छोड़ के काम करें तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसा भी मोमेंट आता है जब हमारे ही अंदर बैठी हुई आत्मा ये फील कर जाती है कि नाउ दिस बॉडी इज गेटिंग ओल्ड, नाउ दिस बॉडी गेटिंग यूजलेस, तो अब मुझे ये छोड़ के निकलना है। उसी को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदुओं में कई बार आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोगों की मृत्यु होती है तो ढोल बजने शुरू होते हैं। उनकी जब शव यात्रा निकलती है तो ढोल बजा कर ले जाते हैं। बहुत सारे लोग उसके पीछे का अर्थ नहीं जानते। उसके पीछे का मर्म यह है कि मृत्यु अपने आप में एक आत्मा के शरीर परिवर्तन का मोमेंट है, और यह मोमेंट भी सेलिब्रेशन का मोमेंट है कि आत्मा ने इतना लंबा समय इस शरीर में बिताया। आत्मा, और ये ढोल ऐसा नहीं कि कोई जल्दी मर जाए तो बजाते हैं, ये जब पूरी एक तरह से समझें कि फुल एज कंप्लीट हो जाती है और पूरी एज कंप्लीट होने के बाद कोई उसके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, नाती पोते, जिसको कहते हैं ना नाती पोते, सबका चेहरा देख लिया और फिर गए, तो उसको मानते हैं कि आत्मा जिस जर्नी के लिए आई थी वो जर्नी एक्चुअली कंप्लीट हुई, अधूरे पे नहीं छूटी है। यहाँ ये भी है, कोई अगर 40 साल का मर जाए तो ढोल नहीं बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानकर चलते हैं आत्मा ने अधूरे पे काम छोड़ दिया। अब वो जो भी सर्कमस्टेंस रहा हो, बॉडी यूजलेस हो गई बीच में बीमारी वगैरह की वजह से, या क्या हुआ, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन जब आत्मा एक कार्यकाल पूरा करती है, जैसे समझें, जैसे कभी कभी आपने आसपास देखा होगा ना, वो गवर्नमेंट जॉब वाले जब अपनी पूरी गवर्नमेंट जॉब पूरी करके आते हैं तो वो ढोल वोल बजाते हैं, उनके बच्चे, और माला वाला पहनाते हैं, पूरा एक पार्टी होता है, जश्न होता है। क्यों? नौकरी छोड़ने का जश्न थोड़ी मना रहे होते हैं, वो इस चीज का जश्न होता है कि नौकरी पूरी करके आ गए। तो ऐसे आत्मा जब पूरा कर लेती है अपना काम और चली जाती है, तो आत्मा तो चली गई, तो आत्मा गई कहां वो तो पता नहीं, लेकिन उसके जाने का एक उत्सव हो जाता है, समझें। तो इसीलिए वो मृत्यु भोज वगैरह की परंपराएं थी। अब वो तो कालांतर में समय बीतने के साथ साथ हर एक के साथ शुरू कर दी लोगों ने, वो गलत था। वो उन्हीं के साथ था जिन्होंने पूरा अपना टेन्योर, पूरा कार्यकाल, अपनी पूरी जॉब का काम कंप्लीट किया है। तो कृष्ण यही कहते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान, जब शरीर जीर्ण हो जाता है, यज्ञानि संयाति नवानि देहि, तब आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। हे पार्थ, इसलिए तुम्हें अगर लगता है कि ये मर जाएंगे तो तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, तुम्हें गलत फहमी है। इनमें से कोई कभी नहीं मरेगा, और न तुम मरोगे न मैं मरूंगा। हम हमेशा से थे। ये पृथ्वी थी तब थे, ये पृथ्वी नहीं थी तब भी हम थे। कभी मैं मल्टी यूनिवर्स की बातें भी बताऊंगा, गीता से ही निकालूंगा, सब कुछ बताऊंगा। गीता की सीरीज के साथ स्टिक रहिए। तो ये चीज आपको बतानी थी कि जब अर्जुन शिष्य के रूप में समर्पित हुए तब कृष्ण ने ज्ञान दिया, अदरवाइज ज्ञान नहीं दिया। तो अगर आपको किसी से कभी कुछ हासिल करना है तो शिष्य बनिए। किसी से भी, पिता से हासिल करना है, माता से हासिल करना है, कुछ जानना चाहते हैं, किसी ऑफिस में कलीग से हासिल करना है, तो थोड़ा शिष्यत्व का भाव, जरूरी नहीं उसको बताइए कि मैं आपका शिष्य बन गया, आप मेरे गुरु, ऐसा जरूरी। शिष्यत्व का भाव लाइए। शिष्यत्व का भाव है ग्रहण करने वाला, ग्राही। ये समझाना था आज का जो पूरा मेरा टॉपिक का मोमेंट है, ये जो मोरल है, ये है कि ग्राही बने, शिष्य बने। अर्जुन अगर शिष्य न बनता तो कृष्ण इतनी बड़ी गीता की ज्ञान दे ही नहीं पाते, क्योंकि फिर कृष्ण को पता होता कि ये सब तो यूजलेस जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, फालतू बोल रहा हूँ। तो कृष्ण फालतू एक भी शब्द नहीं बोले, और अर्जुन भी शिष्य की तरह बात करता रहा, संदेह करता रहा, और कृष्ण समाधान करते रहे। गीता में यही चला है। अगली सीरीज जो आएंगी इसके बाद, उसमें और भी चीजें आपको बताऊंगा। आज की सीरीज में मुझे सिर्फ यही बताना था कि ये एक चीज मैंने कैच करी कि गीता लगभग एक से ज्यादा अध्याय तक शुरू नहीं हुई। दूसरे अध्याय के मतलब एक पूरा फ्रेज दूसरे अध्याय का समाप्त हो जाता है। उसके बाद से कृष्ण गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो ये एक चीज थी जो मुझे आपके साथ आज शेयर करनी थी। इस वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा।
गीता पर और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, और भी मतलब गीता से ही टॉपिक्स निकालूंगा। एक तरह की इसमें जो चीज़ें मैंने कैच करी हैं, जिन जिन चीज़ों पर मैंने टिक मार्क किए हैं, जो चीज़ें मेरे माइंड में हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ में गीता में मुझे कुछ ऐड करना चाहिए एडिशनल, तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तो अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो अपना नाम, शहर का नाम और साथ में वीडियो सजेशन फॉर गीता या जो भी ऐसा लिख करके आप भेजें तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा। और आप अगर सजेशन व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो मैं शायद वीडियो में आपके नाम भी लूँगा जिन लोगों के सजेशंस को यूज़ करूँगा। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट जिसका सजेशन है उसको देना चाहिए ना, सब कुछ मेरे दिमाग में थोड़ी ना आता है, मैं बहुत ज्ञानी थोड़ी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आज का ये जो टॉपिक था, छोटी सी डिस्कशन आपके साथ मैंने गीता के बारे में करी, ये आपको कैसी लगी जरूर 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 बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में गीता की अगली सीरीज में मतलब फिर आऊँगा नए गीता के बारे में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।